एक बात तो सिद्ध होती है, कैलाश गहलोत के इस्तीफा देने से एक बात निश्चित ही सिद्ध होती है कि आम आदमी पार्टी जिस मकसद के लिए बनी थी उससे जरूर भटकी है। और कहीं ना कहीं उनकी जो प्रायोरिटीज थी, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो या यमुना की सफाई की हो, वातावरण की हो या दिल्ली के डेवलपमेंट की हो, वो कहीं ना कहीं अपने उस लाइन से तो जरूर भटकी है। और ये कैलाश जी का इस तरीके का बयान कि यमुना गंदी है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, जो बात हम लगातार कहते रहे, जो पहले बद से बदतर हो गई। और इसी प्रकार से जो भ्रष्टाचार का एक शीश महल केजरीवाल ने बनाया था, उसकी भी पुष्टि कैलाश जी ने जरूर कर दी है। जहां तक कैलाश गहलोत के खुद के इस्तीफे की बात है, एक बात ये भी सिद्ध होती है कि आम आदमी पार्टी के अंदर चीजें दो ही हैं, भ्रष्टाचार में सब लिप्त है। कोई जेल जाना पसंद करता है और कोई बेल लेना पसंद करता है। कुछ लोग, चाहे उसमें मनीष सिसोदिया हो, केजरीवाल हो या संजय सिंह हो या सत्येंद्र गर्ग हो, उन्होंने जेल जाना पसंद किया। उसी प्रकार से राजकुमार आनंद हो या अब कैलाश गहलोत हो, इन्होंने बेल लेना पसंद किया। और निश्चित ही मैं दावे के साथ कह भी सकता हूं कि आने वाले समय में ये निश्चित ही उसी शरण स्थली में जाएंगे जहां पर जाकर सब जो साफ सफाई की एक मशीन है, उजले कपड़े हो जाते हैं जहां पर, तो निश्चित ही मुझे पूरा अंदेशा है कि वो वहां पर जरूर अपनी शरणस्थली में पहुंचेंगे। अब बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप दोनों ही पार्टियों, दूसरी बीजेपी को भी, क्या आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? देखिए, मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि जो भी भ्रष्टाचारी है वो निश्चित ही या तो जेल जाएगा या बेल लेगा। तो जो बीजेपी है उसमें जाके उनकी शरणस्थली है। राजकुमार आनंद जी को, सॉरी, हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी थे, उनको पार्टी ने जब निष्कासित किया तो उनके पास दो जगह जाने की थी। अगर वो भ्रष्टाचारी होते तो निश्चित ही बीजेपी में जाते, लेकिन उन्होंने चुना कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस में भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है, उनको छिपाने की कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की। लिहाजा राजेंद्र पाल गौतम ने कांग्रेस चुनी। और जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार थे, जिनको भ्रष्टाचार से डर लगता है, वो निश्चित ही अपनी शरणस्थली में जा रहे हैं। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल सब, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पूरी वर्किंग पर जो है कैलाश गहलोत ने जो है सवाल खड़े किए। और कैलाश गहलोत इसलिए भी बड़ी एक शख्सियत है आम आदमी पार्टी के मुतालिक क्योंकि उनका नाम मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भी चल रहा था जिस वक्त आतिशी मार्लेना को चुना गया। तो उसके आरोपों को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए और दिल्ली की राजनीति पर इसका क्या असर देख रहे हैं आप? देखिए, दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, जिनसे लोगों का विश्वास उठ चुका है, लिहाजा वो एक कोशिश में है कि किस तरीके से दूसरे व्यक्ति को अपनी पार्टी में लेने की होड़ लगी है। कोई दबाव किसी प्रकार का बनाता है, कोई किसी को लालच देता है, और उसी के तहत ये अदला बदली लगातार चल रही है। तो मैं तो ये मानता हूं कि दिल्ली की जनता के सामने ये दोनों ही पार्टियां एक्सपोज हो चुकी हैं। लिहाजा आज कहीं ना कहीं जो, आपको मालूम है, दिल्ली न्याय यात्रा पिछले 8 दिन से लगातार सड़कों पर है, और जो रिस्पांस दिख रहा है वो कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है कि बीजेपी जो बात करती थी जो बात करती थी महंगाई और बेरोजगारी को मिटाने की, आज कहीं ना कहीं देश को बांटने में लगी है। और वहीं एक ऐसी पार्टी जो कहती थी भ्रष्टाचार मिटाएंगे, लोकपाल बिल लाएंगे, वो कहीं शीश महल बना रही है, कहीं उनके मंत्री जेल जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं। लिहाजा आज कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के प्रेशर में, क्योंकि दिल्ली की जनता से ये दोनों पार्टी अपना विश्वास खो चुकी हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ देख रही हैं।